हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 9th वालों की जो मैथ लगवा रहा हूं उसमें आज आपको एक्सरसाइज 2L लगानी है। कौन सी लगानी दोस्तों? आज आपको एक्सरसाइज 2L। अब एक्सरसाइज 2L में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है उसमें देखो हम बताते हैं। क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। अब गुणनफल ज्ञात करने के लिए एक तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि पहले x का गुणा करिए, पहले x में, फिर x का 10 में करिए, फिर 4 का x है, 4 का 10। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपन को क्वेश्चन में कह दिया है कि उपयुक्त सर्व समीका, मतलब कि जो भी सही सर्व समीका हो। सर्व समीका का अर्थ होता है फॉर्मूला, कि आपको फॉर्मूला का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको। इसमें हम एक फॉर्मूला आपको बता दें। सूत्र कौन सा लगाएंगे? x प्लस ए और x प्लस बी। x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और ए इंटू बी। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आपको सवाल लगाना है। अब देखो कैसे। अब ये फॉर्मूला कब लगता है? जब आपके पास x के मान 1 से होते हैं। देखो x इधर पर है, इधर पर भी है। जे a का मान कहलाता है, जे b का मान। जे x का मान है, जो a का मान। जे x का मान है, जे b का मान है। इधर पर भी x प्लस a और x प्लस b, जो b का मान माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं। इधर पर x का मान कितना है? 3x है, तो इधर पर भी 3x है। यानी x के मान दोनों जगह एक जैसे होना चाहिए। a और b के मान चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो करें अब आप इसको, मानो x प्लस ए और x प्लस बी बराबर का होता है एक्स स्क्वायर। तो x का मान तो x ही है, तो एक्स स्क्वायर जी प्लस लगा दो। a प्लस बी, a का मान कितना है? 4, b का मान कितना है? 10 प्लस को इंटू x का मान x ही है, प्लस a इंटू बी, a का मान 4 और b का मान 10। x का वर्ग करो तो एक्स स्क्वायर, 10 4 14x, 10 चौके 40। ये आपका आंसर है। इस तरीके से कुछ नहीं करना है, आपको x का मान रखना है, a का मान रखो, b का मान रखो, a का मान रखो, b का मान, और x का मान आपके पास x है। तो बस आपको मान रख करके x का वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर, 10 4 कितने होगा? 14, 14 में x का गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा, और 10 चौके 40। ये आपका आंसर है। ये गुणनफल हो चुका है आपका। अब और देखो, अब इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएं। इसको माने आपका x, इसको मानो a, इसको मानो x, इसको मानो b। x प्लस a और x प्लस b। जो b का मान है उसको अपन को काय में लेना है? माइनस में लेना है। काय में लेना है? माइनस में। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो x का मान रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस a का मान है 8 कोष्टक में, b को मान का है -10, तो -10 रख दो, इंटू x का मान x है, प्लस a का मान 8, b का मान -10। अगर a का मान माइनस का है तो माइनस ही का रखना है, b का मान माइनस का तो माइनस का ही रखना है। x का वर्ग करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 में से 8 गए, कितने बचे? -2 इंटू एक्स। इनका गुणा करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस 10 8 80। एक्स स्क्वायर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x माइनस के 80। ये आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 80। इस टाइप से आपका ये आंसर है। इसी तरीके से आपको इसको करना है। इसको मानो आप x का मान, इसको मानो a का मान, इसको मानो x का मान, इसको मानो b का मान, x प्लस a और x प्लस b। अब b का मान आप सोच रहे होंगे कि इधर पर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगाएं, तो माइनस का नहीं लगाना, यही है कि आपको जो भी b का मान है माइनस का ले लेना है। तो एक्स स्क्वायर
तो x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का मान कितना माइनस के 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस के a प्लस बी इंटू एक्स का मान कितना है 3x प्लस a का मतलब 4 गुणे b का मतलब -5, a इंटू बी का मतलब होता है a गुणे b। इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। x का वर्ग करोगे तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, 5 में से 4 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, या 4 में से 5 घटाओ माइनस का 1, इधर पर कुछ चिन्ह नहीं लगा तो गुणा माना जाता, क्या माना जाता है गुणा, प्लस इनका गुणा करो, प्लस का गुणा माइनस में करो तो -5 चौके 20 एक्स स्क्वायर प्लस का गुणा माइनस करो तो -3 एकम 3x माइनस के 20, ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको सर्व समीकरण का यूज करना है और सर्व समीकरण का यूज करके आपको आंसर निकालना है। अब सर्व समीकरण में आपको क्या करना है, एक कोष्टक में x प्लस a, दूसरे कोष्टक में x प्लस बी बराबर का होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस बी इंटू एक्स प्लस में a इंटू बी। और हमने आपको बीजगणितीय सूत्र कम से कम 10 सूत्र आपको बताए थे, और 10 सूत्रों में से a आपका 9 नंबर या 8 नंबर का सूत्र होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सवाल ज़रूर समझ में आए हैं। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस पद को मानना है हमें सबसे पहले x, इसको मानना है a, इसको मानना है x, इसको मानना है b, यानी x प्लस a और x प्लस b वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, x प्लस a और x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b, ये फॉर्मूला लगाना है। एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब कितना है y, तो y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करो प्लस a प्लस b, a का मतलब है 3/2 प्लस b का मतलब भी है 3/2, वे जो 3/2 का के हैं माइनस के हैं 3/2 ऐसे इंटू एक्स का मतलब कितना है y स्क्वायर प्लस a का मान है 3/2, b का मान है माइनस के 3/2 ऐसा। y का वर्ग करेंगे अपन क्या करेंगे, y स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो y की घाते 4, 3/2 तो है ही, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 3/2 और y स्क्वायर इनका गुणा करो, प्लस का गुणा माइनस में करो तो माइनस 3 3 9 2 दूनी 4, 3 3 9 2 दूनी 4। अब देखो y की घाते 4 प्लस 3/2 से 3/2 कट जाएंगे, प्लस के 3/2 माइनस के 3/2 का आ जाएगा 0, और y स्क्वायर माइनस के 9/4, 0 का गुणा y स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 0 कुछ मतलब नहीं है तो माइनस के 9/4, ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 4 लगाना था। क्या किया हमने, y स्क्वायर को मानना है x, 3/2 को मानो a, फिर इसको मानो x, इसको मानो b, x प्लस a x प्लस b बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस के a प्लस b इंटू एक्स प्लस में a इंटू b। x का मान कितना है y स्क्वायर रखो, x पे 2 घात चढ़ी तो y स्क्वायर 2 घात चढ़ाओ प्लस a प्लस b, a का मान 3/2, b का मान है माइनस के 3/2 इंटू x का मान y स्क्वायर, a का मान 3/2, b का मान माइनस के 3/2, y स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो y घाते 4 आएगा प्लस का प्लस 3/2, प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3/2, y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस का गुणा माइनस करो तो माइनस 3 3 9 2 दूनी 4 9/4, y की घाते 4 प्लस 3/2 से 3/2 कट गया क्या बचा 0, y स्क्वायर का y स्क्वायर माइनस की 9/4, y स्क्वायर का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसका कोई मतलब नहीं है, माइनस की 9/4, y की घाते 4 अपने पास हैं। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आता है। इसी तरीक़ा से आपको ये सवाल लगाना है, क्या इसको मानेंगे आप x, इसको मानेंगे आप a, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे b, यानी कि x प्लस a और x प्लस b। अब यहाँ पर b का मान था माइनस में, इधर पर a का मान है माइनस का, तो फॉर्मूला आपका जी वाला लगेगा, जे वाला, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग प्लस a का मान है 2x, b और a का मान माइनस के 2x है तो माइनस के 2x ऐसे रखो, और प्लस के b का मान है 2x
इंटू एक्स, एक्स का मान है 3 प्लस के ए इंटू बी, इस तरीके से ए इंटू बी। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस प्लस के 2x से माइनस के 2x कटेगा, क्या बचा 0 गुणा में 3 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, इनका 2 दूनी 4, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर 9 प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 कुछ महत्व नहीं है, जो 0 हो गया, और माइनस के कितने बचे, माइनस के 4x स्क्वायर। इस टाइप से आपका ये आंसर आता है। और अगर आप ये 0 वाला पद अगर लिख देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। लिखना हो तो लिख दो, जैसे इधर पर अपन 0/स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमने गुणनफल ज्ञात किया है। यानी किसका, सर्व समीकरण। सर्व समीकरण का मतलब होता है जो फॉर्मूला यूज करके हमें गुणनफल ज्ञात करना था, तो हमने यूज करके हमने गुणनफल ज्ञात किया है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर सवाल समझ में आए होंगे। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाया था, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे किस टाइप से लगाना है। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करो। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करो। तो देखो किस टाइप से करेंगे हम। सीधे गुणा नहीं करना कि 107 का गुणा 103 में कर दो आंसर आ जाएगा, वैसे भी आंसर आएगा, लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि सीधे गुणा किए बिना, सीधे सीधे गुणा नहीं करना, क्या करना है फिर 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। इस टाइप से इसको मानेंगे हम x, इसको मानेंगे हम a, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे b। और इस टाइप से आपको तोड़ना कि जो भी x का मान आए वो दोनों जगह सेम सेम होना चाहिए, तब आपका सवाल सही जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। a b के मान चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या बताया था हमने अभी हाल, x प्लस a और x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी। इस टाइप से लगाएंगे आप सवाल। x का मान क्या है 100, 100 का वर्ग करो प्लस a का मान 3, b का मान 7 इंटू एक्स का मान है 100, a का मान 3, b का मान 7। सॉल्व करो। 100 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 का वर्ग 1, डबल बिंदी का वर्ग कितनी बिंदी 4 बिंदी, 7 3 10 गुणे 100, 7 3 21, 4 बिंदी और 100 का गुणा 10 में करेंगे तो कितनी बिंदी 3 बिंदी हो जाएंगे प्लस में 21। अब देखो 2 बिंदी और ये 21, तो 21 हो जाएंगे, जोड़ देंगे तो 1 बिंदी 1 तो 1 0, 1 और 1 1 और 1 का 1, 11 0 21। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्या आएगा आपका, यानी 11,021 आपका आंसर है। इस तरीके से आपको इसकी सॉल्विंग करनी है। सेम टू सेम इसी टाइप से आप इसको कर सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे, 95 लिखेंगे 96 लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, इस टाइप से लिख सकते हैं। या फिर हम 95 को लिखेंगे 100 माइनस 5 और 100 माइनस 6, 6 नहीं 4, तब 96 बचेंगे। इसको मान लेंगे आप x, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे b। तो जो भी a का मान है तो उसको -5 लेना, जो भी b का मान है उसको -4 लेना है, ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या था आपका, x प्लस a और x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के ए इंटू बी। एक्स का मान कितना है 100, 100 का वर्ग, ए का मान -5, बी का मान -4 इंटू एक्स, एक्स का मान 100, ए का मान -5, बी का मान -4 है। तो 100 का वर्ग करेंगे तो कितनी बिंदियाँ आती हैं, 4 बिंदी। -5 और -4 कितने होगा, -9 गुणा में 100
प्लस माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 5 चौके 20, इनका गुणा कर दिया हमने। 10,000 तो ये आपके पास हैं 4 बिंदु। 100 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना होगा 900, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस और प्लस के 20। अब पहले हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले जोड़ेंगे। 10,000 में अपन ने क्या कर दिया 20 जोड़ दिया तो 10,000 20 होगा। अब अपन को 900 घटा देना है। नहीं अगर आपको समझ में आता तो आप इस टाइप से कर लिया करो। 0 2 10, इधर 10 आएंगे, इधर से यहाँ से लो 10 में से 9 गए 1, इधर बचे 9, 91 20 आ गया आपकी 91 20। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। सिर्फ बोर्ड मास का नियम फॉलो कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, थोड़ी सी ही सॉल्विंग है, बस आपको थोड़े से मान बनाना आना चाहिए कि 95 को आप लिखेंगे 100 - 5, 96 को लिखेंगे 100 - 6, इसको x, इसको x, इसको b, x प्लस a x प्लस b को आप फॉर्मूला में तोड़ दीजिए। x स्क्वायर प्लस के a प्लस b इंटू एक्स प्लस के a इंटू बी। 100 का वर्ग करेंगे तो कितना, x का मान कितना रखेंगे 100, x पर वर्ग तो 100 पर वर्ग, a का मान -5, b का मान -4 इंटू x का मान कितना है 100, a का मान -5, b का मान -4। 100 का वर्ग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10,000 -5 -4 कितने -9 इंटू 100, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 5 चौके 20। 100 का अंदर करेंगे तो माइनस के 900 जो चीज़ें की तो 20 के 20। बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले 10,000 में 20 जोड़ेंगे तो 10,000 20 हो जाएंगे, फिर 900 घटा देंगे तो 91 20 आपके बचेंगे। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ये सवाल लगाने हैं। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है 104 × 96, इसको हम क्या लिखेंगे 100 + 4, 100 + 4 और 96 को लिखेंगे 100 - 4। इसको हमने अभी कहा था कि आपको x के मान 1 से होना चाहिए जी, तो x प्लस a और x प्लस b। b का मान जरूर माइनस का लिखा है इधर, तो b का मान माइनस का ही लेना है। फॉर्मूला आपके पास वही चलेगा x प्लस a x प्लस b बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस के a इंटू b। x का मान कितना हो जाएगा आपका 100, a का मान 4 और b का मान -4, a का मान 4 b का मान -4 है, x का मान है 100, a का मान 4 b का मान 4। 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, यानी 4 बिंदु। 4 में से 4 का 0 गुणा में 100, प्लस का गुणा माइनस करो -4 चौके 16 और 4 बिंदु। इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा -16। 10,000 में से अब 16 घटा दो तो कैसे नहीं पता चल रहा, तो ऐसे घटा लो करे 16। इधर ये 10 लेंगे, 10 में से इधर लिए यहाँ से 10 हो गया, इधर यहाँ से लिए तो 10, इधर 10, 10 में से 6 गए 4, इधर 10 थे यहाँ से ले लिए, कितना बचे 9, 9 में से गया 8, इधर कितना बचा 9, इधर कितना बचा 9, 9 9 8 4। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 लगाना था। बस आपको ये ध्यान रखना कि x का मान जो भी आप मतलब तोड़ करके लिख रहे हैं तो x का मान एक सा होना चाहिए बस, और a b के मान अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस टाइप से आपके एक्सरसाइज 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों लगाए हैं। दोस्तों आपको सवाल जरूर समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और आपने अभी तक यदि हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।